प्यार और सेक्स पर ओशो की शानदार बातचीत। ओशो ने अनपे प्रवचनों में अक्सर यह खुलासा किया कि मुझे नहीं पता कि लोग मुझे सेक्स गुरु क्यों कहते हैं, लेकिन यह सत्य है कि लोग मुझे सेक्स गुरु कहते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वे लोग ही मुझे सेक्स गुरु कहते हैं जो सेक्स के प्रति अधिक आसक्त हैं। क्योंकि मैंने सेक्स के बारे में जितनी बात की है उससे अधिक मैंने ध्यान, प्रेम, ईश्वर, प्रार्थना के बारे में बात की है। लेकिन किसी को भी ईश्वर, प्रेम, ध्यान, प्रार्थना में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जब मैं सेक्स के बारे में कुछ भी कहता हूं तो वे तुरंत उस पर कूद पड़ते हैं। हमारे समाज में सेक्स और लव शब्दों का प्रयोग तो होता है, लेकिन चोरी छिपे। सामान्यत लोग हम दोनों शब्दों का प्रयोग ऐसे करते हैं मानो उनका कोई आंतरिक संबंध हो, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार तभी आता है जब सेक्स चला जाता है। इससे पहले प्यार सिर्फ एक प्रलोभन है, एक फोरप्ले है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यार सिर्फ यौन क्रिया के लिए जमीन तैयार करने का मार्ग भर है। ऐसे भी कह सकते हैं कि प्यार सेक्स का एक परिचय, एक प्रस्तावना के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि दो व्यक्तियों के बीच जितना अधिक सेक्स होगा, प्रेम उतना ही कम होगा, क्योंकि तब प्रस्तावना की आवश्यकता नहीं होती। जब सेक्स एक ध्यान बन जाता है तो यह प्रेम में बदल जाता है और प्रेम का बढ़ना परमात्मा की ओर अग्रसर होने का एक सुगम मार्ग है। ओशो कहते हैं कि सेक्स एक कच्ची ऊर्जा है। समाज के द्वारा इसे परिवर्तन के माध्यम से अतिक्रमण करना होता है, लेकिन धर्म इसे बदलने के बजाय इसका दमन करते रहे हैं। और यदि आप इसका दमन करते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम एक विकृत मनुष्य का निर्माण होता है और वह सेक्स के प्रति आसक्त हो जाता है। ओशो ने अपने उपदेश में यह भी कहा था कि सेक्स हर जगह है, इसकी निंदा न करें, इसे स्वीकार करें। वह इंगित करता है कि आपके अस्तित्व के हिस्सों के बीच विभाजन न पैदा करें। यदि आप में क्रोध है तो उसे स्वीकार करें। यदि लोभ या कुछ भी हो तो उसे स्वीकार कर लो। मेरा मतलब लालची होना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत, जिस क्षण आप स्वीकार करते हैं आप परे चले जाते हैं, क्योंकि स्वीकृति एक एकता बनाती है और जब आप भीतर एकजुट होते हैं तो आपके पास परे जाने की ऊर्जा होती है। ओशो ने यह भी कहा कि सेक्स में बेहोश हो जाना जैसा चल रहा है उसे पूरी तरह से भूल जाना। नशे में धुत हो जाना बिल्कुल आसान है और दूसरी ओर सेक्स को नियंत्रित करना, उसे रोकने के लिए मजबूर करना, खुद को रोकना भी आसान है। लेकिन दोनों में तुम चूक जाते हो, भोगने वाला भी चुकता है, ब्रह्मचारी भी चुकता है। वास्तविक ब्रह्मचर्य तब घटित होता है जब आप इन दोनों के मध्य में खड़े होते हैं, तब आप केवल देखते रहते हैं। तब तुम पाओगे कि कामवासना शरीर में उठती है और शरीर में प्रतिध्वनित होती है। मन में एक छाया थोड़ी देर के लिए पड़ती है और चली जाती है। तुम दूर ही खड़े रहो। आपके अंदर यौन इच्छा कैसे हो सकती है? कोई इच्छा आप में कैसे हो सकती है? आप पर्यवेक्षक के अलावा और कुछ नहीं हैं। धर्म इस कृत्य को पाप कहता है, लेकिन मैं सेक्स को पाप नहीं कहता, मैं तो बस इसे बेवकूफी कहता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। मैंने पूछा कि तुम्हें और क्या नरक सहने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले से ही इसमें पीड़ित हैं और यह तुम्हें क्या देता चला जाता है? यह बस आपको दूसरे में उलझाए रखता है ताकि आप खुद से बच सकें। यही इसकी बुनियादी मूर्खता है। यह आपको अज्ञानी रखता है क्योंकि यह आपको स्वयं को अनदेखा करता रहता है। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि सेक्स का तंत्र इतना क्षणिक है कि यह केवल क्षणिक रूप से ही कार्य करता है। यदि आप सही समय पर सहयोग नहीं करते हैं तो वह स्वयं ही रुक जाता है। इस कार्य के लिए सही समय पर आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, अन्यथा यह काम नहीं कर पाएगा। यह केवल एक क्षणिक तंत्र है और यदि आप इसके साथ सहयोग नहीं करेंगे तो यह अपने आप रुक जाएगा। एक बार जब आप यौन क्रिया की गतिविधि के साक्षी बन सकते हैं तो आप सेक्स की वासना से परे हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यौन गतिविधि का साक्षी आपको वासना बंधन से मुक्त कर देगा और परमात्मा की साधना करने में सहायक होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली सूचना के लिए घंटी आइकन भी दबाएं।